Hello बच्चों, let's read the question. The question is five charges Q1, Q2, Q3 and Q4 are fixed at their positions and shows in figure. S is a Gaussian surface. The Gauss law is given by E dot ds equals to q upon epsilon naught. ओके, ये इंटीग्रेशन है फॉर द सरफेस S. E dot ds equals to q upon epsilon naught. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमें यही बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर E है उसमें किस किस चार्ज का कंट्रीब्यूशन रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो है उसमें किस किस चीज़ का, कौन से चार्जेस का कंट्रीब्यूशन रहेगा. तो जब हम गाउस लॉ की बात करते हैं, यहाँ पर ये जो मैं बात कर रही हूँ गाउस लॉ की, ठीक है. तो गाउस लॉ आपको पता है कि गाउस लॉ जो कि ऑलरेडी आपके लिखा हुआ है, ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये जो हमारी है, ये तो हमारी है राइट हैंड साइड. ये मेरी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी. ये मेरी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी. जब मैं इसको खोलती हूँ तो मैं इसको क्या इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं अगर राइट हैंड साइड को लिखना चाहूँ तो राइट हैंड साइड मेरा क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट. और जो चार्ज यहाँ पर आता है ये चार्ज होता है समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज द सरफेस. इनक्लोज सरफेस के अंदर, इनक्लोज सरफेस का मतलब होता है, यहाँ पर अगर मैं इनक्लोज सरफेस की बात कर रही हूँ दैट सिंपली मीन्स मैं बात कर रही हूँ गाउसियन सरफेस की. ठीक है, अगर मैं इनक्लोज सरफेस की बात कर रही हूँ दैट सिंपली मीन्स मैं गाउसियन सरफेस की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पर क्या होता है, हम वही चार्ज, उसी चार्ज का सम करते हैं जो कि गाउसियन सरफेस के अंदर होता है. बाहर जो गाउसियन सरफेस के चार्जेस हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है. और जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम समेशन करते हैं. वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सारे चार्जेस को क्या करता है, इंक्लूड करता है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से होता है, सारे चार्जेस की वजह से होता है. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ई डॉट डी एस, यहाँ पर जो ई होता है बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, ऑल द चार्जेस. लेकिन राइट हैंड साइड पर जो क्यू होता है वो केवल किसके लिए होता है, केवल इनक्लोज सरफेस का टोटल ही आता है. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसमें तो कंट्रीब्यूशन होता है सारे चार्जेस का, लेकिन राइट हैंड साइड में कंट्रीब्यूशन होता है केवल इनक्लोज्ड चार्जेस का. वो चार्जेस जो कि गाउसियन सरफेस के अंदर हैं केवल उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही रहेगा. ए ऑप्शन में लिखा हुआ ई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ Q1, Q5 एंड Q3. तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ई है लेफ्ट हैंड साइड में उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा सारे चार्जेस का, आइदर वो गाउसियन सरफेस के अंदर हैं और बाहर हैं. तो ऑप्शन 1 तो हमारा गलत हो गया. नाउ ऑप्शन बी में आपके क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी की जब मैं बात कर रही हूँ तो ऑप्शन बी में है ई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस. तो बिल्कुल सही है. वाइल क्यू ऑन द राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड पर क्यू है उसमें केवल कंट्रीब्यूशन रहेगा Q2 एंड Q4 का. क्यों, क्योंकि Q2 एंड Q4 जो है वो क्या है, गाउसियन सरफेस के अंदर चार्जेस हैं, और बाकी सारे चार्जेस, क्योंकि गाउसियन सरफेस हमारा ये वाला गाउसियन सरफेस है, ठीक है, तो इसके अंदर केवल दो ही चार्जेस जो कि Q2 एंड Q4 हैं. तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो Q हम कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं इनक्लोज सरफेस के अंदर Q का, उसमें केवल Q2 एंड Q4 आएंगे. सरफेस के बाहर वाले चार्जेस जो होंगे वो नहीं आएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे चार्जेस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.